भगवान गणेश और परशुराम जी के युद्ध की कथा हिंदू पुराणों में मिलती है। विशेष रूप से शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है। यह कथा भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की उत्पत्ति को भी दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। परशुराम और गणेश जी का युद्ध। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। इनमें से एक विशेष अस्त्र परशु फरसा था, जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिया था। एक दिन परशुराम जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में थे और भगवान गणेश उनके द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे थे। जब परशुराम जी ने भीतर जाने की कोशिश की तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, भगवान शिव अब भी विश्राम कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। परशुराम जी को यह अपमानजनक लगा कि एक बालक उन्हें रोक रहा है। उन्होंने गणेश जी से मार्ग देने को कहा, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। गणेश जी के इनकार से परशुराम क्रोधित हो गए और दोनों में वाद विवाद होने लगा। जब गणेश जी टस से मस नहीं हुए तो परशुराम जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन पर आक्रमण कर दिया। गणेश जी ने अपनी गदा उठाई और परशुराम जी के फरसे से लड़ाई शुरू हो गई। दोनों की शक्ति अद्वितीय थी और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। गणेश जी बलशाली थे और शिवपुत्र होने के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा भी थे। उन्होंने परशुराम जी को कई बार पीछे धकेला। जब परशुराम जी को लगा कि वे गणेश जी को हरा नहीं पा रहे तो उन्होंने अपने परम अस्त्र परशु का उपयोग किया। परशुराम जी ने जब शिव से प्राप्त अपने दिव्य फरसे को गणेश जी पर चलाया तो गणेश जी ने अपने दांत से इसे रोकने की कोशिश की। फरसा अत्यंत शक्तिशाली था और शिव जी द्वारा दिया गया था, इसलिए गणेश जी ने उसका सम्मान करते हुए वार को सहन किया। इस प्रहार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाने लगे। जब यह घटना हुई तो माता पार्वती को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने परशुराम जी को श्राप देने की तैयारी की, लेकिन भगवान शिव ने बीच में आकर स्थिति को संभाला। उन्होंने माता पार्वती को शांत किया और परशुराम जी ने भी भगवान गणेश से क्षमा याचना की। कर्तव्य पर अडिग रहना। गणेश जी ने अपने माता पिता के आदेश का पालन किया, चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो। अहंकार का नाश। परशुराम जी को भी यह सीख मिली कि क्रोध और अहंकार से बड़ा कर्तव्य और संयम होता है। भगवान गणेश का एक दंत स्वरूप। यह कथा गणेश जी के एक दंत रूप की उत्पत्ति को भी दर्शाती है। भगवान गणेश और परशुराम जी का यह युद्ध देवताओं की लीला का एक हिस्सा था, जिससे हमें कर्तव्य, धैर्य और सम्मान की शिक्षा मिलती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनका एक दंत रूप ज्ञान, त्याग और समर्पण का प्रतीक है।